एक बूढ़ी माँ पर क्या बीती होगी जब उसके बेटे और बहू उसे वृद्धाश्रम छोड़ाए। आइए उसी माँ की जुबानी उनकी आप बीती सुनते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद बेटा और बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पोते और पोती के लिए वहीं रहना चाहती थी। फिर भी मेरे बहू और बेटे ने कुछ ऐसा किया कि मुझे जाना ही पड़ा। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या चल रहा था यह मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते थे कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी वहीं रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। मैं घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती थी। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर डलवा दी। समय समय पर थोड़ा राशन दे रहा था तो मैं अपना बनाकर खा लेती थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती थी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता था और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते थे। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता। बच्चे 3 बजे आते। उन्हें आते आते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता था। बात तब की है जब मेरे पति के दोस्त कई दिनों में मेरे घर आए। मेरे पति के दोस्त थे, उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनके हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोया और दिनों को याद करते हुए बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे उन्हें खाना खिलाते हुए देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वे 2-3 बार मेरे घर आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा बोला कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही थी। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी दिखाई दी।
जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ाना, कहीं 2-3 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता और पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार इसे गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपने ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रख। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में 2 अक्षर ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।